लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आउटफॉल रोड पर धमाका हुआ है। पहले स्टार्टिंग में मुतज़ाद इतलात हम तक पहुंच रही थी, शायद ये हाई वोल्टेज तारे टकराने से हुआ है, लेकिन अभी ताजा तरीन आपको अपडेट देते चले कि एक ट्रक के अंदर फलों से लदा हुआ ये ट्रक था जिसमें ये धमाका हुआ है। धमाके की नौयत के हवाले से अभी रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है जो कि शवाहिद इकट्ठी कर रही हैं। धमाके की नौयत के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूर दूर के तक इसकी आवाज सुनी गई और इसके बाद जो इर्द गिर्द के इलाके थे वहां पर बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, रेस्क्यू टीमें यहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अली शेराज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। अली शेराज बताइएगा, एक तरफ धमाका हुआ, दूसरी जानिब बेयकीनी की सी सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही, हुआ एक्चुअल में क्या है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये एक ट्रक के अंदर जो है वो धमाका ही हुआ है और धमाके का जो मौद है ये फ्रूट से भरे जो है ट्रक है उसके अंदर ये धमाका हुआ और इसके पास जितनी अपना तारें थी उसकी वजह से इस वक्त बिलाल यासीन भी इस वक्त जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। बिलाल यासीन साहब से भी जानते हैं कि उनकी अभी तक इंक्वायरी सर कुछ बताइए क्या सूरत हाल रही है? अल्लाह ने मेहरबानी की है, किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं हुई, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। दो दिन से यहाँ पे ट्रक खड़ा रहा है, कहते हैं यहाँ पे इसमें ये है जो मुंशी हॉस्पिटल में को 20 के करीब पेशेंट गए थे, मगर शुक्र है कि वो 10 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, उसमें किसी किस्म की कोई सीरियस इंजरी नहीं थी और जो मजीद जो वहाँ पे पेशेंट है उनमें किसी किस्म का कोई जो है सीरियस, ये बहुत खुश आइन बात है। और एक जो बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हुई है उसमें बच्ची एक फंसी हुई थी, उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया, वो भी सेफ है। सो ईश्वर की बात है कि किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं है, पहली बात तो ये है। बाकी अभी चीजों को मैच्योर होना, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करने के बाद मैं आपको जी यहाँ पर बिलाल यासीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उनका कहना है कि कोई ऐसी हलाकत का जो है वो सामने नहीं आई, जबकि पुलिस अपनी जो है वो इंक्वायरी जारी रखी जानिब से जो इस वक्त इंक्वायरी की जा रही है। यहाँ पर जो खड़ा था उसके अंदर वो तीन दिन से ट्रक जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसको ना ही कभी किसी ने चेक किया। ये माल से भरा हुआ ट्रक था जो कि अलबरा की ये जो वर्कशॉप है जिसके बाहर ये ट्रक रखा गया था। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इलाका जो लाहौर का दाखिली और खारजी रास्ता है, सगिया पुल का इलाका, उस पुल के करीब अलबराक और ओसफा की जो है वर्कशॉप है उसके अंदर ये जो उसके बाहर जो है ये ट्रक खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाई वोल्टेज जो यहाँ से गुजर रही थी उसकी तारें भी जो है वो डैमेज हो गई और इस इलाके की जो लाइट्स है वो बंद हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से भी जो यहाँ पर लोग रहते थे उनका भी ये कहना है कि दूर दूर तक जो है इस धमाके की जो है आवाज सुनी गई है, जिसकी वजह से इमारतों के जो है वो शीशे भी टूट चुके हैं और बहुत सारी यहाँ पर जो गाड़ियां जो इतलात पहुंच रही हैं उसके मुताबिक जो इस धमाका जहां पर हुआ है जिस जगह पर उसके करीब ही 3 मंजिला इमारत भी थी जो कि एक हॉस्टल बताया जा रहा है। तो उस हवाले से बताएगा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है, क्योंकि अगर ये हॉस्टल हुआ तो फिर यकीनन तलबा तो यहाँ पर मौजूद होंगे ना। जी बिल्कुल, ये जो अलबरा की वर्कशॉप है जिसके बाहर ये धमाका हुआ है इसके साथ आबादी भी है और यहाँ पर निजी स्कूल भी है और कॉलेज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी छत का कुछ हिस्सा जो है वो नीचे गिरा, जिसके अंदर जो है एक जो बच्ची है वो दबी हुई थी और वो वहाँ का जो मुलाजिम था उसकी वो बच्ची थी जो वहाँ पर रह रहे थे, वो बच्ची दबी है। जबकि यहाँ से तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और तकरीबन 18 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त मुंशी अस्पताल जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचा दिए गए हैं, जबकि कोई भी ऐसा नाखुश जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर जो DIG ऑपरेशन इस वक्त जो है अपना इस इलाके के वर्कशॉप के अंदर इस वक्त मौजूद है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीमें भी मौजूद हैं और यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं। जबकि रेस्क्यू का ये कहना है कि यहाँ पर से तमाम जितना भी लोगों के खदशात है कि वो मलबे के नीचे ना हो, वो तमाम दूर हो चुके हैं, तमाम लोगों को जो है वो निकाल लिया गया और तकरीबन 18 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त मुंशी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जो ठीक, अली शेराज आप हमारे साथ रहिएगा, वहां मौजूद एनी शाहिदीन की जानिब से क्या कहा गया 7 न्यूज खुसूसी तौर पर आपको सुनाता है। नमाज के लिए मैं वजू कर रहा था, सामने हमारी इमारत का घर में आयशा, तो जैसे मैंने वजू के लिए मैं बैठा हुआ जब कर ऐसे लगा जैसे वहाँ पर गिरने लगी, जल्दी से मैं नीचे 2 बच्चे जहाँ पर वेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स एक दूसरे का वेट करते हैं, जैसे वो वेट कर रहे हैं वो बच्चे ऐसे गिरे जैसे बॉल गिरे, सामने जाकर वो हमारे वहाँ पर गिरे हैं, वहाँ से उठाए हैं 2 बच्चे मैंने यहाँ से उठाए, मगर उनकी कंडीशन बहुत नीट कंडीशन थी। एक बच्चे को वहाँ पर एक लड़की जो थी वो वहाँ पर रखनी थी, उसी भी कंडीशन बड़ी खराब
1122 में आए हैं हम। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उनकी कंडीशन कैसी होती है। ये नमाज के दिन मैं वजू कर रहा था, सामने हमारी इबारत है घर में आयशा। तो जैसे मैंने वजू के लिए मैं बैठा हूँ ना, तो धमाका हो जाता है, ऐसे लगा जैसे माँ गिरने लगी। जल्दी से मैं नीचे, वो बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे स्टूडेंट। शाहिदीन की जानिब से बताया गया, यानी शाहिद बता रहा था जब धमाका हुआ और उस धमाके के बाद उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया, जिस जगह पर ये सारा मामला दरपेश हुआ है, ये फरमाइएगा क्या वहां सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगे थे या वो सेफ सिटी की हुदूद में इलाका आता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ, ये ऊपर सगिया पुल जो है ये वो गुजर रहा है, जो मेरे ऊपर आप देख सकते हैं। नीचे रेस्क्यू की गाड़ियां, उसके ऊपर जो है वो सगिया पुल है। ये लाहौर का जो है दाखिली और खारजी रास्ता है जहाँ से लाहौर के अंदर एंटर हुआ जाता है। यहाँ पर जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन ये जो इलाका जो इस वक्त जहाँ पर ये धमाका हुआ है, ये बिल्कुल उसके नीचे की आबादी है। यहाँ पर किसी किस्म की सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से कोई कैमरे नहीं लगे, जबकि ये एक लोकल इलाका कहलाता है। यहाँ पर आबादी भी, कमर्शियल जो है वो काम भी जारी रहता है। ये बंद रोड का इलाका है जहाँ पर फैक्ट्रियां मौजूद हैं। इस वक्त ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम इमारतें जो हैं ये तुर्क कंपनियों की जो वर्कशॉप है, तुर्क कंपनियों जो सफाई का जिनके पास ठेका है, उनकी ये वर्कशॉप है जहाँ पे ये ट्रक जो है वो खड़े हुए अभी आप नजर आ रहे हैं। ये ट्रक जो है कई दिन जो है यहाँ पर खड़े रहते हैं, जबकि यहाँ पर जो जितनी भी करीब जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे जो है वो भी टूट चुके हैं। यहाँ पर जो पिकअप इस वक्त जो बिल्कुल वर्कशॉप के बाहर खड़ी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये इलाका भी आता है। सगिया पुल लाहौर की एंट्रेंस इंपॉर्टेंट तरीन और मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल में जहां गर्मा गर्मी भी है, और कल ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ ले आ रहे हैं कतर एयरवेज QR628 के जरिए। तो अब आपको ये सेफ सिटी के बारे में बताएं कि 8000 कैमरेज लगाए जाने थे और इन 8000 कैमरों में जो मंसूबा था 2016 में मुकम्मल होना था। 12 अरब से जायद लागत का यह मंसूबा था, जो कि अब ताखीर की वजह से 13 अरब की लागत तक पहुंच गया। लेकिन इससे बड़ी बात आपको यह बताएं कि 8000 सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे नस्ब करने की बजाय सिर्फ अभी तक 1500 कैमरे नस्ब किए गए हैं, और उसके बावजूद इसे सेफ सिटी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर पूरे लाहौर के अंदर 8000 कैमरे लगाए जाने थे, जिसका हेड ऑफिस जो है अरफा करीम टावर में लगाया गया है, जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए इन कैमरों की मॉनिटरिंग की जाती है। वहाँ पर अभी लाहौर के अंदर जो ऑपरेशनल जो कैमरे हैं वो बताए जाते हैं कि 1500 कैमरे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज की ही जो खबर है उसके मुताबिक जो रीगल चौक में और माल रोड पे जितने भी अपना सेफ सिटी कैमरे लगे हैं, उनके साथ उनको चार्ज रखने के लिए जो बैटरी हैं वो चोरी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनको डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है, यानी कि लाइट जाने के बाद उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका मुकदमा भी जो है वो दर्ज हो चुका है। यहाँ पर जो सेफ सिटी की बात की जाए, ये बंद रोड का जो इलाका है ये बिल्कुल लाहौर, अगर आप शेखुपुरा रोड से आप आते हैं, फैसलाबाद से आप आते हैं, किसी भी जगह से लाहौर के अंदर जब एंटर होने लगते हैं तो ये सगिया पुल का जो पुल है यहाँ से आपको क्रॉस करना पड़ता है। लाहौर का बाबू साबू का एक इंटरचेंज आता है, एक सगिया पुल का आता है, एक रावी पुल का आता है, इसके साथ साथ एक ठोकर रियाज बेग जो है वो एंट्रेंस का रास्ता है। ये भी चौथे में से एक ये रास्ता जो है ये दूसरे शहरों से लाहौर की तरफ दाखिल होने वाला रास्ता है। यहाँ से अगर सगिया पुल से आप देखें तो यहाँ से आप अगर मेन रोड बंद रोड की तरफ जाते हैं तो एक सड़क जो है वो मीनार पाकिस्तान की तरफ जाती है, जबकि दूसरी सड़क जो है वो बाबू साबू मुल्तान रोड की तरफ जो है मूव कर जाती है, जिसके अंदर पूरे लाहौर के अंदर जो है आप किसी भी टाइम मूव कर सकते हैं। लेकिन इस सगिया पुल के ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो ना ही सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो इलाका, जो नीचे का जो इलाका है, यहाँ पर एक जो अलबराक कंपनी और रोसपाक कंपनी की जो वर्कशॉप है वहाँ पर ये धमाका हुआ, उसके साथ ये आबादी भी यहाँ पर जो है वो है, और इसके साथ साथ जो निजी आबादी भी यहाँ पर मौजूद है। अली शिराज, आप जाए वहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से पहले मनाजिर दिखा रहे थे, कैमरामैन से कहिएगा कि इर्द गिर्द की आबादी, कौन कौन सी कंपनीज हैं और लोग यहाँ पर कितनी तादाद में मौजूद है, तो वो मनाजिर भी साथ साथ हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा।
जी बिल्कुल, मैं आपको उस तरफ भी ले चलता हूँ। ये जहाँ पर ये धमाका हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर आप जो मेरे पीछे ट्रक देख रहे हैं, ये यहीं इसी जगह के ऊपर वो जो ट्रक थे, इसके बिल्कुल साथ वो ट्रक जो है वो खड़ा किया हुआ था जहाँ पर ये धमाका हुआ है। इसके इर्द गिर्द जितनी भी गाड़ियां, उन तमाम गाड़ियों के जो है वो शीशे टूट चुके हैं। इसके साथ साथ ये मैं आपको जो है वो कुआं की तरफ भी लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है अपनी नफरी जो है अंदर मौजूद है। और ये जो तुर्क कंपनी की जो वर्कशॉप है, यहाँ पर तमाम लोग जो है, तमाम इन्वेस्टिगेशन के अदारे और तमाम पुलिस का अमला जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में और पूछताछ के हवाले से यहाँ पर जो है तमाम इंक्वायरी की जा रही है। यहाँ पर पुलिस की जानी से जो आबादी की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि यहाँ से जितनी भी जो गाड़ियां हैं, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनको भी साइड पर करवा दिया गया है। ये ट्रक अड्डा भी यहाँ पर खुलाया जाता था। यहाँ पे ट्रकों की आप देख सकते हैं कि पार्किंग, आप इसके पीछे जो है वो ट्रक को जो है खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पर काफी होते हैं, काफी रश अमूमन आम दिनों में भी होता है। जी बिल्कुल, ये ट्रक अड्डा इसको नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ बस जो अपना जितने भी ट्रक है वो यहाँ पर आर्जी तौर पर जो है वो खड़े कर दिए जाते हैं। और ये भी ट्रक जिसमें ये धमाका हुआ है, ये भी तकरीबन 2 दिन से जो है यहाँ पर खड़ा हुआ था, जिस पर इलाके के लोग जो थे वो भी काफी तनकीद कर चुके थे कि ये 2 दिन से जो यहाँ पर इस वक्त ट्रक खड़ा किया गया है, इसकी जांच पड़ताल की जाए कि ये किसका है और क्यों यहाँ पर खड़ा किया गया। और ये सड़क के बिल्कुल इसने आधी सड़क रोक रखी है, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी उसके ऊपर बिल्कुल बात सुनना गवारा नहीं की, जिसकी वजह से आज ये हादसा हो गया। पुलिस का अमला जो है यहाँ पर मौजूद है, तमाम सीनियर अफसरान जो हैं पुलिस के वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डीआईजी ऑपरेशन हैदर अशरफ भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। अच्छा अली शेराज, आप ये बताइएगा कि आपने कहा कि मुख्त ट्रक यहाँ खड़े होते हैं, क्या ये रजिस्टर्ड किया गया एक अड्डा है जो कि पंजाब हुकूमत इंतजामिया की जानिब से ट्रक ड्राइवर या कंपनीज को दिया है कि वो अपने ट्रक यहाँ पार्क कर सकते हैं, या गैर कानूनी तौर पर ट्रक ड्राइवर या कंपनीज अपने ट्रक इधर पार्क करके चले जाते थे? जी बिल्कुल, ये कोई रजिस्टर्ड ट्रक अड्डा नहीं है जिसको आप रजिस्टर्ड कह सकें। ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो है सिर्फ क्योंकि ये शहर और के दाखिली और खारजी रास्ते के बिल्कुल करीब जगह है जहाँ पर ये ट्रक आके यहाँ पर लग जाते हैं। उसके बाद जिस वक्त इनका टाइम रात को 9 बजे के बाद जब ये शहर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो फिर यहाँ से ट्रक जो है वो अपना मूव कर जाते हैं, या जब शहर से बाहर जाना हो तो यहाँ से उनको ट्रक निकालने में आसानी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रकों की जो है वो हर टाइम जो है वो भरमारी रहती है। लेकिन किसी भी जगह पर यहाँ पर ना ही उसकी कोई सिक्योरिटी, ना है किसी किस्म की कोई चेकिंग है, उसका सिलसिला यहाँ पर रखा गया है। करीब तरीन पुलिस स्टेशन कितने फासले पर है इस इलाके से? जी यहाँ पर जो इस वक्त जो करीब तरीन जो थाना कराया जाता है, वो थाना जो है वो शफीकाबाद भी यहाँ पर नजदीक है। इसके साथ साथ इस्लामपुरा का, लोअर माल का, ये तमाम थाने, जबकि एसपी सिटी का जो ऑफिस है वो भी यहाँ पर बिल्कुल करीब ही यहाँ पर ऑफिस है उनका, जहाँ पर एसपी सिटी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। उनका ऑफिस भी यहाँ पर करीब है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये तुर्क कंपनियों की जो तुर्क कंपनियों के जितने भी अलबराक और ओसपाक सफाई वाली कंपनियां, उनकी ये वर्कशॉपें हैं जहाँ पर इसके बाहर ये अली शराज आप हमारे साथ ही रहेगा। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जाब हुकूमत मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। मलिक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाएगा आप तक क्या इत्तलात पहुंच रही हैं और क्लियर स्टेटमेंट पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या जारी की गई है? कितने जख्मी हैं? किस नौयत का यह धमाका था? हमारा गालिबन राबता उनसे मुनक़ता हो गया। मलिक अहमद खान साहब से हमने यह भी पूछना है कि जो इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक एडवेंचर करने जा रही है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जीटी रोड के जरिए लाहौर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। लाहौर में एक बहुत बड़ा फकीदुल मिसाल जलसे का भी एहतमाम किया जा रहा है। दूसरी जानिब कल कतर एयरवेज के जरिए ताहिरुल कादरी साहब भी तशरीफ लेकर आ रहे हैं। एक ऐसे माहौल में जबकि सियासी हिद्दत की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, वहां इस तरह का धमाका होना, बिलाल यासीन साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि शुक्र अदा करने की जरूरत है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई जान नहीं गई। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हकीकत इस वक्त यह है कि मौजूदा हालात में क्या इस तरह का एडवेंचर हो सकता है? मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब। फरमाइएगा सबसे पहले आपके पास फाइनल क्या इत्तलात आई हैं इस धमाके के हवाले से, कैजुअलिटीज के हवाले से, जख्मियों के हवाले से? देखें, जो अभी तक हॉस्पिटल जराए कंफर्म कर रहे हैं, कोई 20 से 22 के करीब लोग हैं जिनको नजदीकी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। उनकी इंजरीज की नोयत को इतनी ग्रीवियस नहीं बताई जा रही कि जिससे कोई कैजुअलिटी सस्पेक्ट की जा सके कि कोई खदशा हो कि खुदा न खास्ता कोई शहादतें होने का भी कोई ऐसा डर हो सकता है।
लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू से। अभी उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है, कोई 3-4 के करीब लोगों को फारिग भी कर दिया गया वहां से। अभी बाकी हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। मलिक अहमद खान साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपने अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई बहुत संगीन बात नहीं है, लेकिन कल ताहिरुल कादरी साहब भी आ रहे हैं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का भी GT रोड के जरिए लाहौर आना है, और बहुत एक सियासी माहौल, जलसे, जुलूस, जमे गफीर लोग, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? इस एडवेंचर की तरफ क्यों जा रही है पंजाब की हुकूमत? देखें, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का आना, और फिर जिस तरह से आपने भी मियां नवाज शरीफ साहब का कहा कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो मुल्क में चल रही है, ये आपको पता है, और ये अपनी जगह पर है, और साथ जो सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट लेवल्स हैं ये भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है उनको कन्वेड भी हैं कि इस तरह के थ्रेट लेवल मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब को भी तो समझाया गया ना, चौधरी निसार ने खुद समझाया कि सिक्योरिटी अलर्ट जो हैं वो हैं, थ्रेट्स हैं, लेकिन उन्होंने वो बाजिद थे कि वो इसी रास्ते से आएंगे, और तारुल कादरी भी आ रहे हैं। तो क्या रूट में चेंज किया जाएगा, या तारुल कादरी को रोका जाएगा कि वो जलसा ना करे, रैली ना निकाले, कुछ इस तरह के चेंजेस आएंगे? देखिए, अभी तो फिल वक्त हमारा फोकस जो है वो वहाँ से जख्मियों की इवैक्यूएशन पर है, उनको रेस्क्यू प्रोवाइड करने की, और वहाँ पे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की, और वहाँ पर जो भी उस इम्पैक्ट के नतीजे में जो वहाँ पे कैजुअलिटीज इन द शेप ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हैं, उन चीजों को देखने पर है। ये बातें बात की हैं, यकीनन ये बातें बात की सर नहीं हैं, हमें ये बातें पहले से इसलिए देखनी है कि सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौजूद है। आज हमें शुक्र अदा करना चाहिए, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं, या हम आपसे बात कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि कैजुअलिटी नहीं हुई और जल्दी लोग वापस उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। क्या हम किसी बड़े वाकये का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम कहें कि जी कोई वाकया होगा और उसके बाद कोई तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपसे जो अर्ज की है कि इस वक्त आपकी इस बात से मैं ज्यादा इख्तलाफ नहीं करता कि कैजुअलिटीज जो आपने जिक्र किया कि थोड़ी हुई हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दुरुस्त है ये। और इसमें जो अभी वहाँ पर जो रेस्क्यू सर्विसेज चल रही हैं, हमारा फोकस उस पर है। जो आपका सवाल था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी या फॉर दैट मैटर मियां नवाज शरीफ साहब की जो भी यहाँ से एक जमे गफीर की सूरत में उनके गुजरने के साथ सिक्योरिटी के थ्रेट लेवल मौजूद थे, तो इस पर अभी देखते हैं, डिलिब्रेशंस होती हैं वेदर इट विल कंटिन्यू एंड व्हाट विल हैपन। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, बिल्कुल इसमें अब आप देखते हैं, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत बाइख्तियार है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लेकर आएंगे, क्या पंजाब हुकूमत को गिराने तो यकीनन नहीं आ रहे। ये लॉन्ग मार्च भी एक ऐसा लॉन्ग मार्च है जिसमें कुव्वत का तो मुजाहरा हो जाएगा, लेकिन किसके खिलाफ है ये अभी तक मालूम नहीं। लेकिन अगेन ये ऐसे हालात में एक एडवेंचर से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। आप एग्री करते हैं इस बात से भी? मेरा ख्याल है कि अभी आप भी इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए अलॉन्ग विद मीडिया के जो वहाँ पर जख्मी हैं उनको क्या मदद दी जा रही है। अभी चीफ मिनिस्टर ने हिदायत जारी कर दी। मलिक अहमद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, हम फोकस कर रहे हैं। अब हम फोकस करते हैं, अब हम धमाके को फोकस करते हैं। जिस जगह पर यह धमाका पेश आया है वहां करीब थाने भी मौजूद हैं, इंतजाम भी मौजूद है, और जो ट्रक खड़े होते हैं वो गैर कानूनी हैं। फरमाइएगा, आज इतने तवील अरसे से, न जाने कितने अरसे से ट्रक खड़े हो रहे थे, तो इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, मैंने भी आपके चैनल्स पे ही ये अभी देखा है कि कोई वहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो ये मीडिया पे बता रहे थे कि शायद ये जो ट्रक है कुछ दिनों से वहाँ पे पार्क था और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया था। और अगर ये सूरत ऐसी है कि वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी और ये ट्रक जो है सर, एनी शाहिदीन ये बता रहे हैं, उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए ये बात वाजे की है कि एक तो इस ट्रक अड्डा जो कि गैर कानूनी था, लोग ट्रक खड़े कर जाते थे, उससे वो तंग थे और उन्होंने बारहा शिकायत की। और खासतौर पर अब जो ट्रक जिधर से धमाका हुआ है मुबैना तौर पर, उस ट्रक के बारे में भी शिकायत की गई कि ये 3 दिन से मशकूक ट्रक इधर खड़ा क्या कर रहा है, लेकिन इंतजामिया हरकत में नहीं आए। हम क्यों किसी वाकये का इंतजार करते हैं, ये एक सवाल है सिर्फ। नहीं, देखिए, मैंने यही आपसे कहा कि ये जिस तरह आपके टीवी चैनल पे दिखाया, कुछ रेजिडेंट्स वहाँ के ये रिपोर्ट कर रहे थे कि ये ट्रक यहाँ पर कुछ दिनों से खड़ा था और इस ट्रक को पुलिस को भी सर, यहाँ तो एक भी ट्रक नहीं खड़ा होना चाहिए, ये तो अथॉरिटी है ही नहीं, इधर अथॉराइज है ही नहीं जगह। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप मुझे बात करने की इजाजत दे देंगे, मेरे पास काफी क्यू में कोई 15 के करीब लाइन्स होल्ड पड़ी हैं, तो मैं जल्दी आपकी बात को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। अगर ये कोई वहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है तो उसके ऊपर बिन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
ठीक, कार्रवाई की जाएगी। मलिक अहमद साहब, लास्ट में बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है लाहौर का, तो सेफ सिटी कैमरा यहाँ पर यकीनन नस्ब किए गए होंगे। जी, लाहौर की ऑलमोस्ट 60% एंड अबव जो है वो कनेक्टेड IC3 के साथ, और ये भी एरिया जो है ये इसके कनेक्शंस हैं। इसमें हमें कोई सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या हुआ, जरूर कोई CC मॉनिटरिंग के जरिए कोई ना कोई क्लूज मिलेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना था कि हम तक जो इतलात पहुंच रही हैं उसके मुताबिक 20 से 22 अफराद ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं और उनको मामूली नोयत के जख्म आए हैं, और साथ ही साथ जो रूट प्लान है उसको अब पार्टी मुशावरत के बाद चेंज किया जाएगा, क्योंकि कल ताहिरुल कादरी साहब भी आ रहे हैं और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी लाहौर पहुंच रहे हैं और GT रोड के जरिए पहुंच रहे हैं। जाय वकुआ पर हमारे नुमाइंदे अली शहराज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अली शहराज, जाय वकुआ के मनाजिर दिखाइएगा, और अब जो वहां पर मौजूद हैं रेस्क्यू टीमें और पुलिस की टीम, वो शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। कुछ पता चल सका अब के धमाके की नौयत किस किस्म की थी, किस नौयत का धमाका था? जी बिल्कुल, इस वक्त भी हम जाय वकुआ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी आप देख सकते हैं इस वक्त भी मौके पर मौजूद है, जबकि वो जहाँ पर ये धमाका हुआ है और जिस इमारत के पास ये धमाका हुआ है उस इमारत को मुकम्मल तौर पर जो है वो टेंट लगाकर सील कर दिया गया है। पुलिस के आला अफसरान इस वक्त भी अंदर मौजूद हैं, जबकि तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी हैं इस वक्त अंदर मौजूद है और वो तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि जितने भी रेस्क्यू का अमला है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन रेस्क्यू इंतजामिया का कहना है कि तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको करीबी अस्पताल जो है मुंशी अस्पताल वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त जो जख्मियों की तादाद बताई जा रही है वो तकरीबन 22 अफराद बताए जा रहे हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची भी है जो जख्मी है, उसको भी अस्पताल मुंशी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर इस वक्त की जो सूरत हाल बताई जा रही है, तमाम आला पुलिस अफसरान का यही कहना है कि जो धमाका है ये धमाका एक ट्रक के अंदर हुआ है, लेकिन वो किस नौयत का है अभी तक एक ऐसे मौके पर ये वाकया पेश आया है जब सियासी गहमा गहमी है, सियासी गर्मा गर्मी है, सियासी जो हिद्दत है उसकी शिद्दत बहुत उरूज पर है, और खास तौर पर एक तो ताहिरुल कादरी साहब की आमद है, नवाज शरीफ साहब की आमद है, हल्का NA 120 के इलेक्शन का मार्का है। इस हल्के के बारे में बताइए, किस इलाके में ये मौजूद है, किस हल्के में आता है ये इलाका? जी ये बिल्कुल नवाज शरीफ का ही हल्का है, NA 120 है, ये सगिया पुल का जो इलाका है। यहाँ पर बिलाल यासीन जो है यहाँ पर बतौर MP यहाँ पर बिलाल यासीन है, और वो भी तो अपने कुछ देर पहले अपने इलाके का जो है वो विजिट भी करके गए हैं। उन्होंने हमसे बात भी की और उन्होंने बताया कि अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी हलाकत जो है वो सामने नहीं है। ये जबकि जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये NA 120 का जो इलाका है ये लाहौर का वो इलाका है जहाँ पर तमाम बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजर के जाती है, सगिया पुल से लाहौर से बाहर, और लाहौर से बाहर से जो आने वाली ट्रैफिक है वो भी ज्यादातर इसी रास्ते के जरिए जो है लाहौर में दाखिल होती है। ये बिल्कुल जो सगिया पुल का जो इलाका है इसके इर्द गिर्द जो है दोनों इतराफ में जो है वो आबादी भी है, और जबकि यहाँ पर कमर्शियल जो है वो कारोबार भी और बड़े बड़े गोदाम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भी यहाँ पर जो ट्रक यहाँ पर खड़े होते हैं ये उन्हीं गोदामों की वजह से यहाँ पर खड़े किए जाते हैं, ताकि जिस वक्त भी उसमें माल लोड करना हो यहाँ से फौरी तौर पर ट्रक निकाल के माल लोड करवा के यहाँ से या तो लाहौर से बाहर जो है वो दाखिल हुआ जा सके। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर ये जो ट्रक जिसके अंदर धमाका हुआ है वो पिछले 2 से 3 रोज के अंदर यहाँ पर 2 से 3 रोज से यहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसकी जो है इलाके के लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की है कि इसको फौरी तौर पर चेक करवाया जाए कि ये किसका ट्रक है, क्यों यहाँ पर इतने देर से खड़ा है, ये क्यों मूव नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस ने उस तरफ से तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज ये जो है हादसा पेश आया। यहाँ पर इस वक्त जो है अली शहराज ये बताएगा कि जो हम तक इतलात पहुंच रही है उसके मुताबिक रेंजर्स ने भी इस इलाके को घेर लिया है, तो आप तो जाय वकुआ पर मौजूद हैं, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स का दस्ते भी है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पर रेंजर्स के जो अफरान हैं वो जाय वकुआ के उस जगह पर जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर पहुंचे हैं, और इस वक्त जो है वो उस जगह को कनाते लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि आबादी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के लिए जो है सगिया पुल आने वाली ट्रैफिक के लिए जो है वो भी रास्ता पीछे से बंद करके उसको मुतबादिल रास्ता जो है वो इस वक्त दिया गया है। जबकि यहाँ पर इस इलाके की जो सूरत हाल है ये जब से ये धमाका हुआ है तब से हाई वोल्टेज जो तारे हैं उसके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अभी तक इस इलाके के अंदर जो है वो लाइट नहीं आ सकी, जबकि इसके साथ साथ बिजली की फराहमी कब तक जो है वो बहाल कर दी जाएगी इस इलाके को? अली शहराज आपसे इस हवाले से भी जानेंगे, और CTO लाहौर ने जब 7 न्यूज से गुफ्तगू की तो उनका क्या कहना था, आइए आपको वो सुनाते हैं।
ये रिक्वेस्ट है तमाम जो है यहाँ से अगर थोड़ा सा दूर चले जाएं ताकि कोई दूसरा धमाका ना हो। अच्छा, ये बता दें कि जख्मी कितने थे जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे? कितने जख्मी आप लोगों ने अस्पताल में? कि कोई ज्यादा यहाँ पे क्योंकि लोग नहीं थे, एक फैमिली थी तो उस फैमिली की बच्ची नीचे थी और हो सकता है कोई इक्का दुक्का और लोग भी जख्मी हो, उसके बारे में भी अभी तफसील आपको बाद में बताई जाएगी। अच्छा, ऐसा ये बताइएगा कि इस धमाके की कोई नौयत का पता चल सकता है कि ये किस नौयत का धमाका? देखिए, ये धमाका जो है ये पार्किंग एरिया था, वर्कशॉप टाइप थी और यहाँ पे गाड़ियाँ इस तरह से खड़ी रहती थी। तो यहाँ पे एक काफी बड़ा क्रेटर है जो धमाके का है और वो क्रेटर क्यों पड़ा है, उसके बिग ब्लास्ट की वजह क्या है, आया कोई CNG है या कोई और उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी, इसका पता जो है CTD की इन्वेस्टिगेशन टीम ही आके बता सकती है। अभी इसके बारे में कोई अपनी बात नहीं की। अच्छा, SPCD ने ये कहा है कि ये धमाका से ट्रक में धमाका से जी अभी देखिए, ये इट इज टू अर्ली टू से समथिंग। मैंने बताया कि जो CTD की इन्वेस्टिगेशन है वही इसको फाइनल बता सकती है। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि इस धमाके में अब तक जख्मी कितने हैं? जी जो देखिए, जो अभी एक बच्ची है उसको हमने निकाला है और अभी कुछ जख्मी जो 2-3 जख्मी वो हमने हॉस्पिटल भेजे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि क्योंकि इसके दूर दूर तक शीशे जो है वो कैमरे को देखे हैं तो हो सकता है उन शीशों की वजह से किसी को मामूली खराश आई हो, लेकिन अभी इसको डिटरमिन करके आपको फाइनल बता सकते हैं। अभी तक कोई कैजुअलिटी जो है वो हमारे सामने नहीं आई। थैंक यू। ये क्या लगता है कितने किलो धमाका के मौत होगा इस ब्लास्ट में? मैं इसके बारे में अतमी राय जो है वो जी हाँ, CTO लाहौर गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया से गुफ्तगू करते उनका ये कहना था कि अभी तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात के बाद मालूम हो सकेगा। लेकिन हम थोड़ा सा अगर मनाजिर को देख के अंदाजा लगाने की कोशिश करें, एक तो ये ट्रक की हालत देखिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मकानात की हालत देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। करीब खड़ी गाड़ियों को आप अगर देखें, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालात में जब दहशतगर्दी के अलर्ट्स मौजूद हैं, वहां एक मशकूक ट्रक, एक छोटी सी गाड़ी नहीं जिसे आप पॉकेट में छुपा लेंगे, एक बड़ा ट्रक जो कि लोडेड है फलों से। और कई दफा हमें ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं जहां किसी कार्टन के अंदर धमाका कर दिया जाता है, धमाका खेज मवाद रख दिया जाता है, किसी फलों से लदी गाड़ी पर धमाका खेज मवाद रख दिया जाता है या किसी और लोडेड गाड़ी में भी रख दिया जाता है। तो ऐसे हालात में आपको तो ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। और वहां एक गैर कानूनी ट्रक अड्डा और वहां एक ऐसे हालात में जहां लोगों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि यह मशकूक तरह का ट्रक खड़ा है, इस पर कार्रवाई की जाए। तो आज हमें ये जो मामलात टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अगर कानून या इस पे पुलिस पहले से हरकत में आती तो शायद पहले से सद्देबाब कर दिया जाता। साथ ही साथ हमें 24 जुलाई का वाकया नहीं भूलना चाहिए जो कि लाहौर में पेश आया था, जहां पुलिस को टारगेट किया गया था। बहुत खौफनाक, बहुत बड़ा, बहुत करबनाक, बहुत अंधोनाक वाकया था। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो सिर्फ एक मसला है कि हम इंतजार करते हैं, हम किसी वाकये के होने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको रोकने की बातें करते हैं, लेकिन किसी बड़े वाकये को रोकने से पहले इंतजामात हमें उस तरह नजर नहीं आते। अभी मलिक अहमद खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उनका ये कहना था कि अभी हमें ये फोकस करना चाहिए। आज इस धमाके के बाद, आज इस वाकये के बाद हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम लोगों को इकट्ठा होने से कैसे रोकें। हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम अपने इंतखाबी या अपने सियासी जलसों में लोगों की जिंदगियों को दांव पर ना लगाएं। हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आज जो हुकूमत वक्त है वो सबसे बड़ी एक जमात है और उसने एक एग्जाम्पल सेट करनी है। अगर आज ताहिरुल कादरी साहब को हुकूमत वक्त की जानिब से कहा जाता है कि वो रैली ना निकालें और उसके बरअक्स हुकूमत वक्त खुद रैली निकाल रही हो, तो फिर इस तरीके से जो कंट्रडिक्शन है वो बहुत ज्यादा किसी बड़े नुकसान की तरफ भी जा सकती है। यहां अहम तरीन बात यह है कि सिक्योरिटी की कौन गारंटी देगा इस सारे एडवेंचर का जो कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी सतह पर होने जा रहा है। और खासतौर पर NA 120 का ये हल्का है जहां एक बहुत बड़ा मार्का कुछ दिन में होने वाला है। लाहौर धमाके के हवाले से आपको लम्हा बा लम्हा अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। This break is brought to you by जिंदगी में जोश लाओ. Fairmakers.com for booking your details. Call on our toll-free number